से नैना मिलाएंगे। रूपा, अरे हमारी हंसती हुई चिड़िया कहाँ हो गया? तारा दीदी की याद आ रही है शायद। आदत नहीं है ना उनके बिना रहने की। वो कुहू, आप जाइए, मैं इसको लेकर के आती हूँ। हाँ, देखिएगा। क्या हुआ? तारा दी की याद आ रही है? फिर क्या बात है? अच्छा चल, अंदर चलते हैं। क्यों रे, क्या हुआ है तुझे? जिसकी चिड़िया जैसी जुबान कभी बंद नहीं होती, आज वो इतनी चुप। और आज तो तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। तुझे भूख नहीं लगी क्या रूपा? क्या बात है, तबीयत ठीक है ना तेरी? माथा तो बिल्कुल ठंडा है और बुखार भी नहीं है। लगता है पार्टी की वजह से तेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए इतनी सुस्त है। एक काम कर, तू थोड़ी देर सो जा, फिर तुझे अच्छा लगेगा। हाँ, तू आराम कर, मैं आती हूँ। रूपा 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 पन्ना, ये सुबह से इतनी चुप क्यों है? रूपा, चलो चलो उठो, अब बहुत हो गया। तुम्हें पता है ना दिवाली आ रही है, तो हमें ना उसकी तैयारियां करनी है और बहुत सारे प्लान्स भी बनाते हैं। तुम्हें पता है हम ना हर साल ना रंगोली बनाते हैं, मैं और अम्मा। तुम भी बनाओगी ना? चलो चलो उठो, ये बहुत मजा आएगा। क्या हुआ इसको? क्या पता। रूपा रूपा उठो ना। भाभी बड़ी चुलबुली लड़की है रूपा। जब से इस घर में आई है ना, घर का माहौल ही बदल गया है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो गई है भाभी। एकदम सही कह रहे हैं, बहुत चंचल है, बहुत दम खुश मिजाज और कितना प्यारा प्यारा बात करती है। लेकिन ना हमको ना कभी कभी बहुत दुख होता है उसके लिए। क्यों भाभी? तारामती चाची बहुत मुश्किल से पाल रही है उसको, लेकिन फिर भी देखिए मालती मौसी, तारामती चाची और खुद रूपा के चेहरे पे एक भी तनाव नहीं देखेंगे। एकदम कमाल के ही लोग हैं। हाँ भाभी, जब से हम रूपा से मिले हैं ना, हाँ। मैं और संजीव तो उसी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, क्या बात करते हैं? यही भाभी के उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एक हमारे मन में विचार है, आप कहे तो कहे। कहिए ना भाभी। कल तारामती चाची से बात हो रहा था, बता रही थी कि आजकल उनका तबीयत ठीक नहीं रहता है और मालती मौसी भी ना ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाएगी, अपने बेटी की यहाँ मथुरा चली जाएंगी। तारामती चाची के लिए ना अकेले उसका देख रेख करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बोलिए ना। माने खाए नहीं, हम रूपा का जिंदगी का पूरा जिम्मेदारी खुद ही ले ले, कैसा रहेगा? भाभी पर क्या तारामती काकी मानेंगी? काहे नहीं, अगर तारामती चाची को तसल्ली से समझाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि वो नहीं मानेंगी, वो मान जाएंगी। भाभी फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? हाँ। और बताए सिंधु जी को बात कि अगर आप और संजीव बाबू चाहेंगे ना
तो रूपा को ना हमेशा के लिए इस घर में रख सकते हैं। भाभी क्या क्या ऐसा हो सकता है? अरे काहे नहीं हो सकता है। आप कहेंगे ना तो हम कल तारामती काकी से बात करते हैं ना, और हमको लगता है ना कि वो जरूर मान जाएगी। अब रूपा का जिंदगी बेहतर बने इसका जिम्मेदारी तो हमारा ही है ना। हाँ, और हमको नहीं लगता है कि चाची को कोनो ऐतराज होगा। भाभी इतने सालों से माँ बाप बनने की चाह की उम्मीद खो चुके हैं। बहुत कोशिश की लेकिन अब तो लगता है कि ईश्वर को मेरा माँ बनना मंजूर ही नहीं है। पर भाभी अगर रूपा मेरे और संजीव की जिंदगी में आ गई ना तो सच में हमारी जिंदगी बदल जाएगी भाभी। खड़े हो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक समय देख के ना हम चाची जी से बात कर लेंगे। हाँ देखिएगा वो जरूर मान जाएगी, काहे कि रूपा का जिंदगी का सवाल है, उसका जिंदगी बेहतर ही होगा ना, है ना? कुहू कहाँ हो तुम? जल्दी आओ कुहू। बाबू भी ना एकदम बेचैन है, तभी मिल के आए थे हम। थोड़ा ही समय हुआ है, अभी पता नहीं क्या दिक्कत हो गया है उनको। बार कुहू बस जब देखे तो हमको भी ना एकदम में क्या बताए सर, हम ही आने लगता है। जल्दी जाओ भाभी वरना सारे घर को पता चल जाएगा कि बाबू कुहू भाभी के लिए कितना बेचैन है। हाँ भी ना, वैसे सिंधु जी शुक्रिया बाकी लिए आते हैं। क्या हो गया? ये कुहू का राग सबको काहे सुना रहे पूरा घर में? क्या हो गया? अभी तो हम गए थे थोड़ी देर पहले आपसे मिलके, बताइए क्या हो गया? मजाक लग रहा है ना तुमको? मजाक लग रहा है ना तुमको? अरे यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारे दिलो दिमाग से वो बात निकल नहीं रही है, चाह के भी भूल नहीं पा रहे हम। और तुम ठीक है? क्या भूल नहीं पा रहे? हमको बताइए क्या नहीं भूल पा रहे हैं आप? अरे अंदर ही अंदर वो बात हमको खाए जा रही है कुहू, भूल नहीं पा रहे हम। और अरे तो पर बताएंगे आप, क्या भूल नहीं पा रहे? ठीक बताइए, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले काहे बुझा रहे हैं आप? बताइए क्या भूल नहीं पा रहे हैं आप? ये वीडियो दिलो दिमाग पे छाया हुआ है हमारे। अब हमारी एक ख्वाहिश है, तुम ना यही ड्रेस पहन के एक बार दोबारा से हमारे लिए डांस कर। अरे क्या कमाल किया था तुमने, तू क्या डांस किया था, क्या परफॉर्म किया था तुमने। एक बार प्लीज सटअप हो जाइए आप, मजाक उड़ा रहे हैं हमारा? ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ये गलत बात है। आप बोले थे हमको ये सही नहीं किया राजीव बाबू, आप बोले थे कि ये वीडियो आपके फोन में नहीं रहेगा, आप मिटा देंगे। अरे मिटा तो देंगे, और फोन से मिटाना कौन सी बड़ी बात है कू, लेकिन ये जो कमबख्त दिल है उसका क्या करें। अरे ये जो वीडियो है ना तुम्हारा, ये डांस हमारे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, कैसे मिटाएंगे? अरे इसको हम दिल दिमाग आपका फोन सबसे हटा देते हैं। हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, आप बता रहे हैं। ऐसे थोड़ी मजाक उड़ा सही यार धन रे सा 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 धन रे सा 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 धन रे सा 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 नि सा धन रे सा 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 धन रे पापा अम्मा सा सा नि सा। आप कोई गेम खेल रहे हैं क्या? गेम नहीं। कौन सा गेम खेल रहे हैं बताओ तो? गेम नहीं खेल रहे हम, वो तो हम तुम दोनों क्या कर रहे हो अकेले? वो तीसरी कहाँ है रूपा? वही तो हम बताने आए हैं कि वो सुबह से किसी से बात ही नहीं कर रही और कुछ खा भी नहीं रही है। हमने उसको बोला भी कि हम लोग दिवाली साथ में मनाएंगे, पर उसने कुछ बोला ही नहीं। कुछ बोल नहीं रही है, कुछ खा नहीं रही है, पूरा दिन तो चीखते चिल्लाते रहती है, फिर अचानक से क्या हो गया? कल तक तो ठीक ही थी, सुबह से चुप है। माने शायद किसी ने कुछ कहा होगा। हम बात करके आते हैं। ठीक। ये सिटी एसपी का फोन है, लेना पड़ेगा। हेलो, हाँ एसपी साहब, जय हिंद। जी हो। नहीं हम पहुंचते ना, आधे घंटे में पहुंचते हैं। जी ओके, जय हिंद। वो रूपा की चिंता है हमको, लेकिन एसपी साहब को मिलना भी बहुत जरूरी है। दरअसल वो अवधेश और साक्षी के अरेस्ट में और कौन है तीसरा, ये पता लगाना भी बहुत जरूरी है। तो
नहीं 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 नहीं, आप जाइए, बहुत जरूरी है जानना। आप एसपी साहब से मिलिए। आप रूपा का चिंता मत कीजिए, हम रूपा से बात कर लेंगे। आप जाइए। ठीक है, थैंक यू। चलो 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 रूपा के पास चलो। रूपा 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 नहीं। नानी, अम्मा इसको क्या हुआ? ये ऐसा क्यों कर रही है? रूपा, ये बिस्तर गीला। अम्मा, ये बेड कैसे गीला हुआ? कनक, रूपा ने बेड पर कर दिया। ये क्या किया इसने? बिस्तर गीला कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रूपा। मौसी, कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूँ। कोई बात नहीं रूपा। जब मैं भी छोटी थी ना, तो मैं भी बेड गीला कर देती थी। तुम फिक्र मत करो। और मैं भी। चल, मैं साफ करती हूँ। तारामती चाची। हाँ चाची प्रणाम। हम घर पहुंच गए थे, सोचा तुमको बता दे। वहाँ रूपा तुम लोगों को तंग तो नहीं कर रही ना? नहीं, पर क्या? बोल बोल ना। काकी, रूपा क्या बिस्तर गीला करती है? नहीं तो कभी भी नहीं। वहाँ पर किया क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो आप चले गए ना, तो शायद आपको याद कर रही होगी, डर गई होगी वो। वैसे मालती दीदी है ना, लेकिन फिर भी जगह तो अनजान है ना, नया जगह है। आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। हम ना अपना कनक और कोयल के साथ ही सुलाएंगे उसको। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए, हम हैं। ठीक है, प्रणाम। बस अपना ख्याल रखिए। ठीक है बेटा। माई, कुछ तो गड़बड़ है। ये सुबह से इतना गुमसुम है, इतना हंसती खेलती लड़की इतना गुमसुम, और ये फिर बिस्तर गीला करना, मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे कुछ नहीं है, नानी से दूर है ना, दिन भर वक्त तो नानी के साथ ही गुजरता है उसका। और पहली बार घर से बाहर रात को, और नानी से भी दूर, इसीलिए। ये तो हमको नहीं पता कि उसको नानी याद आ रही है कि बात कुछ और है। तू भाभी, रूपा रूपा। क्या हुआ रूपा को? भाभी रूपा कहीं नहीं मिल रही है, वो घर में नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। रूपा कहीं नहीं मिल रही है? अच्छा, रूपा ने बोला कि उसे सोना है, तो मैंने भी उसे कमरे में ही रहने दिया। और जब मैंने वापस जाकर उसे देखा कमरे में, तो रूपा वहाँ नहीं थी। आप ठीक से देखे, घर का कोना कोना देखे आप, कहीं कि बहुत ही बड़ा घर है। कू भाभी, घर के हर कोने में देख लिया, यहाँ तक कि पार्किंग एरिया में भी देख लिया, लेकिन रूपा का कुछ पता नहीं चला। क्या बात है, क्या हुआ? रूपा कहीं नहीं मिल रही है राजीव बाबू। व्हाट? क्या कह रहे हो? अरे भाई, पराये घर की लड़की है, कुछ ऊंच नीच हो गया तो हंगामा हो जाएगा।
चंदेल परिवार का नाम वैसे भी इन दिनों। ओह माय गॉश, शक्लें देखो सबकी। हमारे बेटे को जेल भेजा था ना, आदत डाल लो अब इसकी। इस घर में अब खुशियां कभी नहीं आएंगी। कभी नहीं। ये बटुआ है हमारी। खबरदार जो अपने मुंह से ऐसी बद्दुआ निकाली, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी तुमको। संजीव, फिर से आसपास के इलाके में छान मारते हैं। तुम उस तरफ जाओ, हम इस तरफ जाते हैं। राजी बाबू, हम भी चलते हैं। चलो। घर से चले जाना, भाग जाना, रूपा ऐसा कर ही नहीं सकती। वो ऐसे नहीं है, न जाने क्या हो गया उसको। शांत रहिए, मिल जाएगी रूपा, कुछ नहीं होगा उसे। हाँ जिंदू जी, नहीं, अभी तक तो नहीं। ढूंढ रहे हैं, देखते हैं, बताते हैं आपको। अगर रूपा को कुछ हो गया तो तारामती काकी को क्या जवाब देंगे हम? क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं, भोले बाबा है ना, दुर्गा जी हैं, कुछ नहीं होगा। कौन है? निकलो वहां से बेटा, यहाँ क्यों छुपी हो? चलो चलो निकलो वहां से, घर जाओ बेटा, जाओ, इधर आओ। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। चलो निकलो। नहीं, मुझे नहीं जाना घर, नहीं जाना। घर जाओ बेटा। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। रूपा, चलिए। मुझे घर नहीं जाना। चलो घर चलो बेटा, अरे घर चलो चलो। नहीं। रूपा, विधायक जी आप इस बच्ची को जानते हैं? हाँ, ये हमारे घर की बच्ची है, और हमारे घर की बेटी है। अरे माता की मूर्ति के पीछे छुपी हुई थी और निकलने के लिए बोल रहा था तो निकल ही नहीं रही। बोलती है घर नहीं जाना, घर नहीं जाना, बस यही बोल रही है। रूपा, क्या हुआ बच्चे? तुम ठीक हो ना? घर नहीं जाना? चलो आओ, घर चलो। क्या हो गया? अब कोई कुछ बोला क्या तुमको? तुम इस तरह घर से यहाँ क्यों छुपी हुई थी? कोई तुमको डांटा या डराया या कोई कुछ बुरा बोला? बोलो, बताओ हमको। ठीक है, चलते हैं, घर चलते हैं, घर में चल के आराम से बात करते हैं। चलो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है रूपा। घर क्यों जाना है? बाहर का मौसम देखा है कू? अरे कितना खूबसूरत मौसम है। अरे ऐसे मौसम में कोई घर थोड़ी ना जाता है, पार्क जाता है, राइट? कू, हम अभी संजीव को फोन करते और कनक और कोयल को भी ना पार्क में ही बुला देते, ठीक है? हाँ, चले पार्क में कनक कोयल के साथ। हाँ अवधेश, ये मास्टर कौन है? मास्टर? कौन मास्टर? हमने घर पे सबको बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि इस पूरे प्लान के पीछे कोई मास्टर है, कोई है जिसने ये पूरा कांड प्लान किया है। मास्टर नहीं मैम, मास्टरमाइंड। जो भी है, तू फटाफट नाम बता हमें। हम तो कहते हैं पता दे उसका, जाकर पूछेंगे उससे कि क्या घटिया प्लानिंग है उसकी। उसकी प्लानिंग की वजह से तुम दोनों जेल में हो। उसके बारे में अपना मुंह मत खोलियो, समझा? उसके बारे में कुछ पता चला ना, तेरी माँ का उस दिन आखिरी दिन होगा। अवधेश, क्या ये सब क्या कह रही हो माता? हमें लगता है सबको कोई गलतफहमी हुई है। कोई मास्टरमाइंड नहीं है। ये हम दोनों ने मिलके किया है। हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है और कोई नहीं है इसके पीछे। रूपा, आओ ना हमारे साथ खेलो। कम आ जाओ, आ जाओ।
क्या हो गया रूपा को? रूपा आओ चलो। चलो थोड़ी तो रिलैक्स हुई, चेहरे पे मुस्कुराहट आई। हाँ सिंधु, लेकिन कल वाली बात नहीं है। वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट सब मिसिंग है। कुछ पता चला कि ये घर छोड़ के क्यों भाग के गए? अभी तक कुछ बता ही नहीं है। हम भी पूछने पे जोर नहीं डाले हैं। ये अभी तैयार नहीं है कुछ बताने के लिए। घर पहुंच के इत्मीनान से पूछेंगे हम। आपको क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? यही कहूं कि एक 10 साल की बच्ची ने अपनी छोटी सी जिंदगी में क्या कुछ नहीं देखा। ना माँ बाप का साया है उस पे, ना परिवार है, फिर भी कल तक उत्साह से भरी थी ये लड़की। जिंदगी के जोश से झूम रही थी, नाच रही थी, और आज देखो इसको। ऐसा माहौल बना दिया था ना इसने कि आज जब ये खामोश है ना, तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी थम सी गई, बेचैन हो गई है हम सबके लिए। दादा, आप सिटी एसपी से मिलने गए थे ना, अवधेश और साक्षी के बारे में कोई जानकारी मिली? पता चला ये सब के पीछे कौन है मास्टरमाइंड? कोई सुराग मिला? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इसको आराम करने देते हैं। रूपा, क्या हो गया इसको? रूपा, 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 क्या हुआ रूपा को? हमने इसकी चीखने की आवाज सुनी। पापा ने फिर से बेड पे। डॉक्टर से बात करनी होगी। इसमें जरूर कोनो बात है, हमको पता करना पड़ेगा।